जैसा प्यार। रचना। मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी ही मानूंगी। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बहू जैसा प्यार ही दूंगी। रह रहकर होने वाली सास के ये शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। आज मुझे देखने रोहन के साथ उसके मम्मी पापा और दीदी जीजा आए थे। रोहन और मैं दोनों ही इंजीनियर हैं। रोहन की जॉब मुंबई में थी और मेरी बैंगलोर में। रोहन मेरी बुआ जी के दूर के रिश्तेदार में कोई लगते थे। बुआ जी, फूफा जी रोहन की और उनके परिवार की तारीफ करते थकते नहीं थे। रोहन की मम्मी की तो बुआ जी इतनी तारीफ कर रही थी जैसे कि वो खुद ही इंजीनियर हैं। पति और बेटे दोनों इंजीनियर हैं तो जाहिर है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन घमंड नाम की कोई चीज उनमें नहीं है। लड़ाई झगड़ा करना तो उन्हें आता ही नहीं। उल्टा उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उनकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। खुद इंजीनियर होने के बावजूद और इतने पैसे होने के बावजूद खाना वो स्वयं बनाती है। सिर्फ सब्जियां आदि काटने के लिए काम वाली की सहायता ले लेती है। उनका मानना है कि खाना हमें स्वयं ही बनाना चाहिए ताकि घर के सभी सदस्यों को शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन मिले। इतनी तारीफ सुनकर मुझे मन ही मन लग रहा था कि यदि यह संबंध हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझूंगी, क्योंकि कहा जाता है ना, पति पत्नी के गुण नहीं मिलते तो चलता है, लेकिन सास बहू के गुण मिलने चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। यही सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि मुझे बहुत अच्छी सास मिलने वाली है। लेकिन आज जब उन्होंने बहू जैसा प्यार देने की बात कही तो वो बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। आज तक सबने यही सुना था कि हर सास ऐसे ही कहती है, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, बहू जैसा प्यार। घर में सभी को आशंका हो रही थी कि कहीं वो शादी के बाद फिल्म वाली ललिता पावर टाइप की सास ना बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? लेकिन सिर्फ इस एक बात को नजरअंदाज किया जाए तो बाकी सभी बातें अच्छी होने से घर के सभी सदस्य को लग रहा था कि ये रिश्ता हो जाना चाहिए और आखिरकार शादी हो गई। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन दिमाग में हर वक्त मम्मी जी के शब्द, तुम्हें बहू जैसा प्यार दूंगी, गूंजते रहता था। इसीलिए मैं मन ही मन डरी हुई थी। मैं रोहन से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं रोहन यह न समझ बैठे कि शादी होते ही मैंने मम्मी जी के खिलाफ उनके कान भरना शुरू कर दिए। इसीलिए मैंने मन ही मन फैसला ले लिया था कि मैं अपना हर काम इतनी प्रोफेशनल से करूंगी कि मम्मी जी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। जब शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा तो वो ललिता पावर नहीं बन पाएंगी। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ कि मैं हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी। रोहन ने भी 2-3 बार प्रेम से पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती, तुम्हें किसी ने कुछ बोला है क्या? मैं उन्हें क्या बोलती, मैंने इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नया घर है, नया वातावरण है, सब कुछ नया होने से शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी, पापा जी भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे, हर वक्त बहुत प्यार से पेश आते, लेकिन मेरे मन में जो बहू जैसा प्यार की गांठ बैठ चुकी थी वो निकल ही नहीं पा रही थी।
शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ससुराल के सभी लोग अच्छे से ही रहते हैं। असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। अभी तो शुरुआत है, इसीलिए ये लोग प्यार जता रहे हैं। धीरे धीरे मेरा मन इन्हीं सब आशंकाओं से ग्रस्त रहने लगा। शादी के 8-10 दिनों बाद की बात है। मैं चाय बनाने के लिए दूध की पतीली 3 लीटर दूध में से दूध निकालने लगी तो न जाने कैसे क्या मेरे हाथ से सड़सी बराबर पकड़ी नहीं गई और पूरी पतीली हाथ से छूट गई। पूरा का पूरा गरम गरम दूध नीचे गिर गया। मैं इतनी ज्यादा डर गई कि पूछो मत। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि मैं हर काम पूरी प्रोफेशनल से करूंगी और कहाँ ये दूध। इसमें भी खास बात यह थी कि दूध वाला दिन में सिर्फ एक बार सुबह ही दूध लाता था। पैकेट के दूध में मिलावट होने से वो घर में नहीं लेते थे। सभी लोग चाय का इंतजार कर रहे थे। पतीला गिरने की आवाज सुनकर मम्मी जी ने बाहर से ही आवाज लगाई, रचना क्या हुआ? मैं तो इतना ज्यादा डर गई थी कि मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। तभी मम्मी जी खुद किचन में आई। मम्मी जी को सामने देखकर मैं डर के मारा कांपने लगी। मुझे लगा कि अब वो जरूर ललता पावर बन जाएंगी, क्योंकि अब कल सुबह तक किसी को भी चाय नसीब नहीं होने वाली और सभी को चाय पीने की आदत है। मम्मी जी ने गिरे हुए दूध की तरफ और मेरी तरफ देखा और मैं बम फटने का इंतजार करने लगी। बस अब फटेगा बम, अब फटेगा। लेकिन ये क्या, बम तो फुसुक निकला। मम्मी जी मेरे पास आई और बोली, कोई बात नहीं है रचना, तुम इतना डर क्यों रही हो? तुमने कोई जानबूझकर थोड़ो ही गिराया है दूध, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ। लेकिन मम्मी जी अब चाय कौन से दूध से बनेगी? दूध वाला तो कल आएगा। मैं अभी पैकेट का दूध बोल देती हूँ। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि अपने यहाँ पैकेट का दूध नहीं लेते तो नहीं है, लेकिन सभी को चाय का एक तरह का नशा हो गया है, तो चाय के बिना तो नहीं रहेंगे। इसीलिए इमरजेंसी में एक आध बार चलता है पैकेट का दूध। हम लोग ऑफिस में चाय पीते हैं ना, वहाँ कौन से दूध का उपयोग किया गया है क्या हमें पता चलता है? ऑफिस में हमारी मजबूरी है, लेकिन घर में जहाँ तक संभव हो शरीर के दृष्टिकोण से जो अच्छा रहता है वो हमें करना चाहिए। इसीलिए अपने यहाँ पैकेट का दूध नहीं लेते, लेकिन एक आध बार में कुछ नहीं होता, रोज रोज थोड़ा ही दूध गिर जाएगा। अब तुम रिलैक्स हो जाओ। मैंने मन में सोचा, मैं फिजूल में ही डरी रहती थी। मम्मी जी तो कितनी अच्छी हैं, लेकिन दूसरे ही पल सहेली की बात याद आ गई कि ये सब चोचले शादी के शुरुआत में ही होते हैं, आगे आगे देखना होता है क्या? यह बात याद आते ही फिर से मन में वही डर समा गया। 2-1 बार और इसी तरह की छोटी छोटी गलतियां हुई, लेकिन तब भी मम्मी जी ने मुझे प्यार से ही समझाया। 4-5 महीने बाद की बात है, सबको पालक पनीर की सब्जी बहुत पसंद थी। आज रविवार की सभी की छुट्टी होने पर पालक पनीर की सब्जी बनने का तय हुआ। सभी लोग खाने पर बैठे तो जैसे ही उन्होंने पहला कवर मुंह में लिया तो बहुत ही बुरा मुंह बनाया और एक घूंट पानी पीकर बोली कि आज सब्जी में नमक डाला है कि नमक में सब्जी डाली है? आज डबल नमक है सब्जी में, मुझे फाड़ो तो खून नहीं। हे भगवान, अब जरूर मम्मी जी अपना बहू वाला प्यार दिखाएंगी, कहेंगी कि तेरी मम्मी ने यही सिखाया है क्या? पढ़ी लिखकर नौकरी कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तुझे सब्जी बनाना भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि मेरी बेटी को शब
आता है, फिर ये क्या है? मैं ये सब सोच ही रही थी कि इतने में मम्मी जी ने मुझे जोर से झकझोरा। रचना, रचना, क्या हुआ? तुम काँप क्यों रही हो? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो सब्जी। मम्मी जी, सॉरी, मालूम नहीं आज कैसे क्या नमक डबल हो गया। अब सब लोग खाना कैसे खाएंगे? फूल गोभी की सब्जी है, दाल है, चटनी है और अचार है ना, खा लेंगे। तू घबरा मत, लेकिन आगे से सब्जी बनाते वक्त थोड़ा ख्याल दिया कर। दोपहर में जब मैं और मम्मी जी अकेले थे तब वो बोली, शादी हुई है तब से मैं देख रही हूँ कि तुम फ्री नहीं लग रही हो। ऐसा लगता है कि कहीं खोई खोई सी, डरी डरी सी लगती हो। क्या बात है? ये तुम मुझसे नहीं बताओगी तो हम समस्या का निदान कैसे कर पाएंगे? यहाँ तुम्हारी मम्मी नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ ना। तुम मुझसे अपने मन की हर बात कर सकती हो। उनके इतने प्रेम से बोलने पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और रोने लगी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अब बता, क्या बात है? मम्मी जी, आप मुझे देखने आई थी ना, तो आपने कहा था ना कि आप मुझे बेटी जैसा प्यार नहीं, बहू जैसा प्यार करेंगी। हाँ, कहा था। तो बहू जैसा भी कोई प्यार होता है क्या? बहू की छोटी सी छोटी गलती पर भी उसे इतना पीड़ित किया जाता है कि मानो उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। इसीलिए मुझे लगा कि आप मेरी छोटी सी छोटी गलती पर भी महाभारत रचेंगी, इनको मेरे खिलाफ भड़काएंगी। इसी सोच के चलते मैं हर वक्त डरी रहती हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुझ पर नाराज होने का आपको कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। सच बताऊं तो आज तक मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, वो इसी घबराहट के चलते हुई। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, बहू जैसा प्यार करूंगी ऐसा कहने पर भी आपने आज तक अपना सासूपन नहीं दिखाया और मुझे डांटा भी नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप बहू जैसा प्यार करेंगी? अरे पगली, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी सीधी सी बात को इतना दिल पर लगा लेगी। एक बात बता, क्या कभी तूने किसी माँ को अपनी बेटी से यह कहते सुना है कि वो उसे बहू जैसा प्यार करेगी? नहीं ना। जब हम बेटी को बहू जैसा प्यार नहीं करते तो बहू को बेटी जैसा प्यार क्यों करते हैं? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि हम बेटी को ज्यादा महत्व देते हैं, बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए बहू से कहते हैं कि तुझे बेटी बनाएंगे, तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। हम लोग बेटे को ज्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए बेटे को बेटे जैसा ही प्यार देते हैं। कभी भी बेटे से यह नहीं कहते कि तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। यदि हम बेटे और बेटी दोनों को सम्मान समझते हैं तो बेटी को बेटी जैसा प्यार क्यों नहीं दे सकते? मेरी नजर में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से किसी भी मामले में कम नहीं समझती। इसीलिए मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं, बहू जैसा प्यार दूंगी। मुझे क्या पता था कि तू उसका गलत मतलब लेके वह बात को दिल को लगा लेगी। चलो अब आंसू पोंछो, नहीं तो मैं सचमुच में फिल्मों वाली ललिता पावर बन जाऊंगी। उन्होंने यह बात इस अंदाज में कही कि हंसते हंसते हम दोनों का बुरा हाल हो गया। अब मुझे पता चला कि बहू वाला प्यार भी होता है। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हमारी पूरी कहानी देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।